हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं क्लास 10 के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं क्लास 10 के लिए। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं क्लास 10 साइंस में आप सभी को पता है पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो कि आपके परीक्षा में 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन सभी न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे से कराएंगे। ठीक है, एक एक चीज आपको समझाएंगे कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये किस टॉपिक से लिए गए हैं। ठीक है, यानी ये जो न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये किस टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है ये। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, ये जो W बना है इसको हम लोग वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट 200 वोल्ट के एक बल्ब को, ठीक है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सभी लोगों का 220 होगा। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पर 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से, यहाँ मांस नहीं होगा, मेंस कर लो आप लोग। ठीक है, 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। ठीक है, उसमें बहने वाली जो धारा है उसकी गणना कीजिए। अब देखो स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ कि ये न्यूमेरिकल कैसे लगेगा और किस तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आना है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व हेडिंग लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर आप सभी लोगों का जो ये न्यूमेरिकल है किस टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, ये किस टॉपिक से न्यूमेरिकल लिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल के टॉपिक को पहचानना है ना, तो सबसे पहले आप पता क्या देखोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो मात्रक दे रखा है ये किस चीज़ में दे रखा है। ठीक है, ये देखिए मात्रक ये किस चीज़ में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कि सबसे पहले अगर आपके न्यूमेरिकल के टॉपिक को अगर आपने पहचान लिया तो न्यूमेरिकल आप लोग करना सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल के टाइप को पहचानने के लिए, टाइप किस टाइप का न्यूमेरिकल है तो उसके मात्रक को देखो। ठीक है, अब जैसे इसके मात्रक को आपने देख लिया कि भैया इसमें वाट है, इसमें वोल्टेज है, यहाँ पर एक वोल्टेज दे रखा है, बात खत्म। और हमसे पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है और बहने वाली धारा पूछ रहा है। तो जैसे ही आप इनका पता लगा लो और कहीं पर आपको वाट दे दे, विभवांतर यानी वोल्ट आ जाए, प्रतिरोध और धारा पूछ दे, प्रतिरोध पूछ दे या धारा पूछ दे, ऐसी सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों को एक फार्मूला याद रखना है विद्युत शक्ति का। ठीक है, किसका फार्मूला याद रखना है? आप सभी लोगों को एक फार्मूला विद्युत शक्ति का याद रखना है। विद्युत शक्ति, क्या मैं फार्मूला याद रखना है? विद्युत शक्ति का एक जो फार्मूला है वो आप सभी लोगों को याद रखना है। और जो विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, विद्युत शक्ति का अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू आई। क्या होता है? P बराबर V इंटू आई होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है कि भैया जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ P की, तो P का जो मात्रक होता है, P किसको कहते हैं? P को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। P की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका अगर मैं मात्रक की बात करता हूँ तो इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट, इसका देखिए मात्रक होता है आप सभी लोगों का वाट। क्या होता है? वाट। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं W। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? W बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस ध्यान से देखना। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं V की बात करता हूं तो V का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। वो क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको प्रदर्शित करते हैं V से। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं I, तो I का जो मात्रक होता है, I का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर मात्रक होता है। लेकिन इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है विद्युत धारा। इसको बोला जाता है धारा कह लो या विद्युत धारा इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? धारा बोला जाता है। अच्छा ठीक है, मात्रक आप बताइए। मात्रक, मात्रक मैंने बता दिया एम्पियर होता है। इंग्लिश में अगर मैं इसको बात करूं, इंग्लिश में एम्पियर को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में एम्पियर को A से डिनोट करते हैं।
ठीक है। इतनी जानकारी अगर आपको पता है, मेरे द्वारा बताई गई केवल इतनी जानकारी अगर आपको पता है कि भैया ने बताया था कि विद्युत शक्ति में सबसे पहले इस टाइप के अगर कहीं मात्रक दिख जाए, ठीक है, यानी वाट दिख जाए, ठीक है, आपको कहीं विभवांतर इस तरीके का दिख जाए, आपसे क्या पूछ दे, धारा पूछ दे, यानी एम्पियर माने धारा पूछ दे आपसे, ठीक है, या तो आपसे क्या पूछ दे, या तो आपसे पूछ दे कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, आपसे पूछ दे कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर मैं प्रतिरोध की बात करता हूं तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, क्या होता है ओम, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस वाले, ठीक है, इस तरीके से इसकी यूनिट होती है ओम, और डिनोट इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी अगर आपको स्टूडेंट पता है, फिर आप इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल को बड़े ही आसानी से कर लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल जानकारी पूरी पता हो गई आप सभी लोगों को, फार्मूला इसका आप सभी को पता हो गया कि नहीं पता हो गया, फार्मूला होपफुली सभी को पता चल गया होगा, ये P बराबर V इंटू आई। मैंने क्या बताया फार्मूला, P बराबर विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू धारा, धारा क्या होती है I होती है, धारा क्या होती है I होती है, V क्या होता है विभवांतर होता है, P क्या हमारा विद्युत शक्ति है, ठीक है। इतना तो भैया सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है, इतना तो सभी लोगों को पता होना चाहिए विद्युत शक्ति में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में क्या क्या दे रखा था, तो सबसे पहले 100 वाट 220 वोल्टेज, यानी 100 वाट का जो बल्ब है वो 220 वोल्ट के विभवांतर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां देखिए समझते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल को अच्छे से एकदम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या कह रहा था कि जो 100 वाट का, ठीक है, ये जो 100 वाट का बल्ब है इसको क्या करते हैं 220 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाट है, इसको 220 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ देते हैं। हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, धारा आई का मान पूछ रहा है, ठीक है, इसमें धारा आई का मान पूछ रहा है, और प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, और किसका मान पूछ रहा है, प्रतिरोध यानी आर का मान पूछ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या लगाओगे माय डियर, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे P इज इक्वल टू, जो मैंने आपको बता रखा है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। अब देखो चूंकि P आपको दे रखा है, V भी आपको दे रखा है, I का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि P बराबर V I होता है तो I बराबर आप फॉर्मूला लगाओगे I बराबर P अपॉन V, I बराबर P अपॉन V। तो देखो यहां पर P बराबर आप सभी लोगों का कितना है 100 वाट है, ठीक है, P बराबर 100 वाट है, और अगर आप V को देखोगे तो 220 दे रखा है, ठीक है। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 2 से काटोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 5/11 ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी धारा आ गई, ठीक है, ये एम्पियर आपकी धारा आ गई। तो 5/11 आपकी क्या आ गई, ये आपकी धारा आ गई। अब यहां से आप सभी लोगों को क्या ज्ञात करना है, दूसरी चीज आप सभी को ज्ञात करनी है, यहां से प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी आर का मान ज्ञात करना, ठीक है। आर का मान कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए कोई नया फार्मूला है क्या, क्योंकि आर एक नई चीज आ गई है, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है ओम के नियम का, कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू आर होता है, V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका R जब निकालोगे तो फार्मूला लगाओगे V इज इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि इस V की जो वैल्यू है, इस V की जो वैल्यू है, या इस R की जो वैल्यू है, या फिर इस I की जो वैल्यू है, ये कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर R बराबर क्या होता है V इंटू आई, R बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप सभी लोगों को एक काम करना है कि I की जो वैल्यू है, ठीक है, I की जो वैल्यू है P अपॉन V इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। I की जो वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू देखो ध्यान से देखो एकदम, V इज इक्वल टू आई बराबर क्या है P अपॉन V, तो यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, इंटू आर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा V स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर, ये P नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, आर के लिए एक नया फार्मूला आ गया, ठीक है। आर के लिए क्या है, एक नया फार्मूला बन करके रेडी हो चुका है। अब इस फार्मूले से क्या कर सकते हो, आर प्रतिरोध का मान आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो आर इज इक्वल टू V का मान कितना है, तो V का मान 220 है, तो इसको भैया 2 बार लिख लो क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। P का मान कितना है 100 वाट है, तो भैया इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 484 ओम, क्योंकि 22 का 2 गुना 484 होता है, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से R का जो मान है बहुत अच्छे से समझाया, एकदम आसान से, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल तरीके से समझाया मैंने आपको, कि भैया बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए और आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। तो R बराबर 484 ओम आ गया, ठीक है।
धारा आप लोगों ने यहाँ 5/11 निकाली थी, ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से जीरो लगाओगे, ठीक है, दशमलव लगाओगे, ठीक है, जो सॉरी जीरो बोल रहा हूँ, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, ठीक है, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 11 से काटोगे तो 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44। अब देखिए 11 चौक 44 6 बचेगा, ठीक है, तो 11 पचे 55, अब 55 फिर 4 5 बचेगा तो फिर 11 चौक 44, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ निकालोगे तो ये आपका फाइनली आई इज इक्वल टू आ जाएगा 0.454 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएगी, ये फाइनली आप सभी लोगों की प्यारी सी एम्पियर धारा आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से धारा का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने हैं। उम्मीद करता हूँ पहला न्यूमेरिकल सभी लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल को थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल है तो इस वजह से इसको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वैद्युत लैंप, कह रहा है वैद्युत लैंप जिनके अनुमतांक, क्या कह रहा है, वैद्युत लैंप है जिनके अनुमतांक का मतलब होता है कि भैया वही, यानी वही बल्ब कह लो या फिर अनुमतांक कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो जिनके अनुमतांक हैं कि भैया एक है 100 वाट का जिस पर 220 वोल्ट विभवांतर मिल रहा है और सभी में, और याद रखना कि विभवांतर सभी में बराबर होता है, विभवांतर कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। किसी भी केस में विभवांतर आपका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो विभवांतर आपका 220 ही रहेगा, बस आपका ये देखो दूसरा बल्ब है 200 वाट का, एक है 100 वाट का, दूसरा 200 वाट का और सभी में विभवांतर समान है, ठीक है। कह रहा है कि ये पार्श्व क्रम में संयोजित है, यानी कि ये समांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि मांस नहीं होगा मेंस होगा मेंस, ठीक है। कह रहा है कि यदि मेंस की विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट है, मतलब पूरे में 220 वोल्ट लगा है, तो विद्युत मांस फिर से आ गया तो मेंस कर लो इसको, ठीक है। विद्युत मेंस में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, ठीक है। यानी स्टूडेंट आप सभी लोगों को आई का मान ज्ञात करना है। किसका मान, आई का मान ज्ञात करना है, आर का मान यहाँ पर ज्ञात नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए आप सभी को मैंने एक बहुत अच्छे से विद्युत शक्ति बताया था, अब इतना डिटेल में तो मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या जानते हो कि यहाँ पर पहला जो दे रखा है 100 वाट पर पहला है ये, ठीक है। 100 वाट पर 200 वोल्ट, 100 वाट पर 220 वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप सभी का फर्स्ट वाला, ठीक है, ये पहला दे रखा है बल्ब, ये क्या पहला बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब पहला है, ठीक है। एक बात याद आ गई। दूसरा दे रखा है यहाँ पर आप सभी लोगों का 200 वाट का, ठीक है, 200 वाट का है जिस पर आप सभी लोगों को 220 इस पर भी मिल रहा है, ठीक है, वोल्ट। और ये आप सभी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक, अब सही है। ये हमारा सेकंड वाला बल्ब है, ये कौन सा बल्ब है, सेकंड वाला बल्ब है जी भाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स, चलिए ठीक, इतना तो समझ में आएगा सभी लोगों को। हम क्या करेंगे कि यहाँ से धारा का मान ज्ञात कर लेंगे और यहाँ से धारा का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, इस तरीके से लिखोगे आप थोड़ा सा कि पहले बल्ब के लिए, ठीक है, तो पहले वाले या फिर प्रथम बल्ब के लिए कुछ भी लिख सकते हो, तो पहले वाले बल्ब या फिर अनुमतांग, ठीक है, अनुमतांग, ठीक है, अनुमतांग कुछ भी लिख सकते हो या नहीं, कुछ भी अपने मन से लिख दोगे, ठीक है। अनुमतांग या बल्ब में से कुछ भी लिख सकते हो, तो पहले वाले बल्ब के लिए, ठीक, इतना तो लिख दोगे यार भाई, इतना लिख दोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो अच्छी सब चलती रहती। अब इतना जानते हो कि भैया यहाँ पर P1, अब इसको P1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो चीज़ें हैं, तो P1 बराबर 100 वाट दे रखा था, ठीक है, P1 बराबर 100 वाट दे रखा था। विभवांतर V1 बराबर हमारा 220 वोल्ट दे रखा था, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, सबसे पहले I1 धारा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ I1 धारा का मान ज्ञात करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे आप सभी लोग अच्छे से एकदम। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आप सभी लोगों का होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये सभी का फार्मूला है, याद रखोगे सभी लोग अच्छे से एकदम कि ये फार्मूला हमने बताया था, सर ने बताया था ये वाला फार्मूला, ठीक है। चलिए अब यहाँ से P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1, ठीक है। P1 का मान कितना दे रखा है, अच्छा चलो I1 को सीधा निकाल लेते, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 आपका आ जाएगा यहाँ से P1 अपॉन V1, ठीक है, P1 अपॉन V1, ठीक है। इतना समझ में आया ना। चलिए तो P1 देखिए, P1 कितना आप सभी लोगों का दे रखा था 100 वाट, ठीक है, और V1 कितना दे रखा था 220, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इतना ही रहने दो, इसको इतना ही रहने दो 10/22 एम्पियर, इसको इतना ही रहने दो अभी इसको और आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दूसरे वाले बल्ब के लिए, ठीक है, दूसरे वाले बल्ब के लिए, दूसरे आप द्वितीय लिख सकते हो, दूसरे वाले के लिए बल्ब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अनुमतांक भी लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए केवल इतना लिख रहा हूँ। तो दूसरे वाले के लिए
तो दूसरे वाले में भी भैया आप सभी लोगों को वही सारी चीज़ें लिखनी है। P2 कितना दे रखा था इसमें, तो इसमें आप सभी लोगों का जो P2 है वो कितना दे रखा था, इसमें जो P2 है देख लेते हैं एक बार, 200 दे रखा था P2, कितना 200, तो P2 200 दे रखा था, 220 वाट। V2 आपका समान रहेगा, 220 वोल्ट ही रहेगा। अब यहाँ से हमको क्या करेंगे, I2 का मान ज्ञात करना है। किसका, I2 का मान ज्ञात करना है। फार्मूला लगा दोगे वही वाला, ठीक है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी इंटू आई। सभी लोगों को बार बार ये फार्मूला लिखना है ताकि आप सभी को ये फार्मूला बार बार लिखने से याद हो जाए। तो P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2, ठीक है, I2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, I2 का मान ज्ञात करना है, P2 अपॉन V2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो P2 कितना दे रखा था, 200, ठीक है, ये कितना दे रखा था, 220, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आपका ये 20/22 आ गया एम्पियर। अब देखो ये 20/22 आया था और ये आ रहा था 10/22। हम दोनों क्या करेंगे, दोनों जो धाराएं निकली इन दोनों धाराओं को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, अब लिखोगे परिपथ में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा, ठीक है। तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान कैसे निकालोगे, तो I इज इक्वल टू लिखोगे, I डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 कितना दे रखा था, I1 आप सभी लोगों का दे रखा था, सभी लोगों को पता है भैया कि I1 हमारा 10/22 दे रखा था और I2 हमारा 20/22 दे रखा था, ठीक है। तो ये 10/22 दे रखा था और ये हमारा 20/22 दे रखा था, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ से 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा, सॉरी 22 एलसीएम आ जाएगा, 10 + 20, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 30/22, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कुल धारा हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी पूरी धारा हो जाएगी। अगर आप इसका मतलब इसको पूरा से तरीके से काट करके इसको दशमलव में लाना चाहते हो तो इसको दशमलव में लाओगे। तो देखिए आगे क्या होता है, दशमलव में अच्छे से इसको सॉल्व करके लाना चाहते हो तो देखो फिर आपको और अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 30/22, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है। फिर इसको आपको आगे सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए और काटना चाहते हो तो 11 से काटोगे तो 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, ठीक है। दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 40 और 11 33 33। अब 11 33 बचेगा 7, 11 छंग 66, ठीक है। फिर 4 आ जाएगा, फिर 11 33। तो इस तरीके से इसका 1.36 एम्पियर जो इसकी होगी ये धारा हो जाएगी, जो कि परिपथ में कुल बहने वाली धारा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली आप क्या लिखोगे, परिपथ में बहने वाली कुल धारा 1.6 एम्पियर होगी। तो ऐसे लास्ट में लिख दोगे आप परिपथ में, ठीक है, लिख देना ऐसे लास्ट में कि परिपथ में बहने वाली कुल धारा, ठीक है। इस तरीके से लिख दोगे परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी हो जाएगी, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो 15/11 एम्पियर या 1.36 एम्पियर, ठीक है। बस इस तरीके से इतना करके लिख दोगे, फाइनली आंसर आपका पूरे तरीके से ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब ये जितने भी न्यूमेरिकल आपके यहाँ पर हैं मैंने लिए हैं, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और ये सभी के सभी न्यूमेरिकल आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे 2025 में। उम्मीद करता हूँ इन न्यूमेरिकल्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे और बोर्ड एग्जाम 2025 का टॉपर स्टूडेंट बन करके दिखाओगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया भैया अच्छे से एकदम। अब चलिए तीसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए तीसरा वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि
दो बल्ब जिनमें एक तार पर 60 वाट और 220 वोल्ट, देखिए वोल्टेज जो आपका समान रहेगा, बस यहाँ पर ये देखिए यहाँ 40 वाट हो गया, यहाँ 60 वाट हो गया, ठीक है। और इस पर भी 220 वोल्ट ही विभवांतर लगा हुआ है इसमें भी, ठीक है। और टोटल जो है वो 220 वोल्ट ही रहने वाला है, क्योंकि एक जो 220 का लगा है वो इसमें भी जाएगा और वो इसमें भी जाएगा। मतलब एक विभवांतर जो मैंने एक बैटरी लगा दी उसमें 220 विभवांतर है, और वही 220 विभवांतर की जो वोल्ट की बैटरी है उसमें दोनों में उतना विभवांतर जाने वाला है, ठीक है। इतनी बात तो सभी लोगों को अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड है। तो प्रश्न संख्या नंबर, क्वेश्चन नंबर या न्यूमेरिकल नंबर कुछ भी कह सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि है थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से एकदम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें दे रखा था। तो सबसे पहले दे रखा था 60 वाट। क्या दे रखा था? 60 वाट का दे रखा था। इसमें 220 है, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है। अभी को आप कहोगे कि सर आप एक ही विभवांतर को बार बार ले रहे हो, तो इससे क्या है कि ये जो विभवांतर ये 220 वाला सिस्टम है ना, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसी वजह से मैं बार बार इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अगला है 40 वाट का, जो कि इसमें 220 वोल्ट इस पे भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपका पहला बल्ब है, ठीक है, ये आपका कौन सा पहला बल्ब है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका सेकेंड बल्ब है, ठीक है, ये आपका सेकेंड बल्ब है। और अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, दोनों की, तो दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे जुड़े हैं? तो दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे समांतर क्रम में जुड़े हैं? अब देखिए ये समांतर क्रम क्यों लिखा होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि समांतर क्रम क्यों लिखा होता है। ये समांतर क्रम इसलिए लिखा होता है कि जब आप इसको इस फार्मूले से सॉल्व नहीं करते हैं, यानी P = VI से फार्मूले से सॉल्व नहीं करते हैं, तो फिर एक और फार्मूला निकल के आता है जिसमें आप सभी लोगों को क्या करना पड़ता है कि R का जो मान होता है वो निकालना पड़ता है, और इसके बाद इस R को ना समांतर क्रम वाले फार्मूले यानी 1/R = 1/R1 + 1/R2 उस वाले फार्मूले से लगाना पड़ता है। लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट तरीका है। इसी तरीके से लगा करके आना इस वाले न्यूमेरिकल्स को, इन वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं 100% आपके सही निकलेंगे, ठीक है। अगर आपने दूसरे तरीके को अपनाओगे तो फिर आपके रॉन्ग निकल सकते हैं, ठीक है। मेरी फिर उसमें कोई वो नहीं है, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं आपको केवल उस तरीके से एग्जाम में करके आने हैं। तो 60 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे पहले वाले बल्ब के लिए, ठीक है, प्रथम बल्ब के लिए, प्रथम बल्ब के लिए, ठीक है। तो प्रथम बल्ब के लिए इतना लिख दोगे भाई। इतना लिखने के बाद में आप सभी को क्या क्या लिख देनी है? इनकी सारी चीजें लिख देनी, जैसे कि P1 कितना दे रखा था? 60 वाट दे रखा। वोल्टेज इसको कितना मिल रहा था? तो वोल्टेज जो इसको मिल रहा था, यानी वोल्टेज क्यों कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसको कितना मिला? 220 वोल्टेज मिल रहा, ठीक है। आई को हमको ज्ञात करना, आई हमको परिकलित करना है। तो आप सभी लोग फार्मूला जानते हो कि P = क्या होता है? V × I होता है। सभी लोग फार्मूला जानते हो, ये वाला फार्मूला। जिसको नहीं पता भाई आपको पता होना चाहिए ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? P1 = V1 × I1। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको I1 का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे I1। अब ये V1 P1 के नीचे चला जाएगा, P1 के नीचे चला जाएगा, हो जाएगा P1/V1। अब यहां से क्या करोगे? यहां से आप लोग P1 का मान रखोगे जो कि आप सभी का 60 वाट दे रखा था। इसके बाद 220 रख दोगे, 0 से 0 कैंसिल निकल आएगा, तो इसको केवल 6/20 एम्पियर ऐसे करके छोड़ सकते हो, ठीक है, अभी के लिए। चलिए द्वितीय बल्ब के लिए, ठीक है, दूसरे वाले बल्ब के लिए। तो द्वितीय यानी दूसरे बल्ब के लिए, द्वितीय बल्ब के लिए, बल्ब के लिए, द्वितीय बल्ब के लिए। इसमें द्वितीय बल्ब में क्या देखोगे मेरे भाई? इसमें देखो आप स्टूडेंट कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें बराबर हैं, सिर्फ और सिर्फ जो P है वही आपका चेंज है। 40 वाट दे रखा था, ठीक है। आपका जो विभवांतर है वो भी आपका उतना ही दे रखा है, बस धारा तो चेंज होगी ही होगी, ठीक है। धारा तो वैसे भी चेंज होगी क्योंकि P चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो I2 = क्या हो जाएगा? P2/V2, ठीक है। P2 आप सभी लोगों का कितना? 40 दे रखा है, यहाँ पर 220 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/22 आ जाएगा एम्पियर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? परिपथ में बहने वाली कुल धारा निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम यहां लिखेंगे अतः, ऐसे करके लिखोगे, अतः परिपथ में प्रवाहित, ठीक है, अच्छे से लिख दोगे, अच्छे से एकदम, प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा।
तो कुल धारा क्या हो जाएगी आप सभी लोगों की हो जाएगी आई हो जाएगी, जो कि हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, I1 का मान कितना था, I1 का मान था 6/22, सॉरी 6 होगा केवल, 6/22। इसका मान था 4/22, 4/22। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10/22, 22 एलसीएम हो जाएगा तो 10/22 हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी लोगों का यहाँ से क्या आ गया, ये पूरा आप सभी लोगों का सॉल्व हो चुका। काटना चाहते हो तो काट लेना, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब जीरो लगाओगे फिर 50 आ जाएगा, फिर उतना ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 11×5=55 यानी 484 ओम। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 484 ओम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉरी 484 एम्पियर धारा आ जाएगी। इसकी धारा कितनी आ जाएगी, 400। अब देखिए करके 11×4=44, फिर आपका आ जाएगा 5, फिर 11×5=55, फिर आ जाए 6, 11×5=55, फिर 4, 11×4=44, तो 0.454 ओम। ठीक है, 0.454 एम्पियर, ओम नहीं एम्पियर। तो ये आप सभी लोगों की यहाँ से धारा निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये पूरी तरीके से न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस न्यूमेरिकल को लगाने के बाद 4 नंबर न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए 4 नंबर न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी न्यूमेरिकल नंबर 4 आप सभी लोगों का दे रखा है कि 100 वाट, क्या दे रखा है, कह रहा है कि 100 वाट 220 लगा है, फिर 220 वोल्ट की विद्युत में से जोड़ा जाता है और बल्ब का प्रतिरोध उसमें बहने वाली धारा की गणना करता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पर आप लोग 60 वाट कर लो और यहाँ पर आप लोग 200 कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी 200 कर लो। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करो, अपने HW में सॉल्व करके लगाना। ठीक है, देखो 60 वाट आपका यहाँ पर केवल चेंज कर दिया। ठीक है, 100 से 60 वाट कर दिया है, यहाँ 220 से 200 कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर तो 200 रहने ही वाला है क्योंकि 220 का तो लगाएंगे ही। ठीक है, तो एक बल्ब है उस पर 220 का विभवांतर जाता है, प्रतिरोध को आपको बताना है और बहने वाली धारा का मान बताना है। कर लोगे HW में तो जरूर कर पाओगे भैया, इतने अच्छे से न्यूमेरिकल समझाया, जरूर कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको देखो, कह रहा है कि किसी विद्युत स्त्री में अधिकतम तापमान दर नहीं होगा सॉरी दर होगा, ये वाला दर होगा। ठीक है, दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है, 360 वाट की दर से उसे कह लो या फिर उसी समय उपयुक्त होती है जब तापमान की दर न्यूनतम होती है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों का प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान परिकलन कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को अगर बताऊं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने अधिकतम वाट वाला बल्ब लिया या फिर अधिकतम वाट वाला कोई प्रेस ले लिया है, इसके बाद कम वाट वाला प्रेस लिया है। तो आपको दोनों में बताना है कि भैया जो दोनों को इकट्ठा करके बताओ कि धारा का मान कितना होगा। या तो अलग अलग एग्जाम में धारा पूछ सकता है, या तो इकट्ठा करके धारा पूछ सकता है, या तो अलग अलग प्रतिरोध पूछ सकता है, या तो अलग अलग इकट्ठा प्रतिरोध पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसी टाइप के न्यूमेरिकल एकदम बताए मैंने, जो एग्जाम की दृष्टि से एकदम हूबहू एकदम आए हुए प्रश्न है, तो वही न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो में कराए हैं। पूरी वीडियो को देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ न्यूमेरिकल अगर आपको आते नहीं है तो आप न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये दे रखा है इसको उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने बाकी क्वेश्चन में कराया है। तो क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन ये आप सभी लोगों का है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन कौन सा, तो क्वेश्चन है 5 ये। ठीक है, 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि भैया हम लोग एक अधिकतम वाट वाला एक प्रेस ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें कितना वाट दे रखा है, जिसमें आप सभी लोगों का 840 वाट दे रखा है और दूसरा है 360 वाट का। ठीक है, 840 360 याद रखना। ठीक है, अच्छे से। तो 840 और 360 था। ठीक है, तो अधिकतम 840 वाट। ठीक है, 840 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, ये कैसा है, ये आपका अधिकतम है। ठीक है, ये कैसा है, ये अधिकतम है, अधिकतम वाला है। ठीक है, एक है 360 वाट वाला जो कि न्यूनतम वाट वाला है, इस पर भी भैया 220 को ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूनतम है, न्यूनतम ताप वाला। ठीक, अधिकतम ताप वाला है, ये अधिकतम ताप वाला और ये न्यूनतम ताप वाला है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अधिकतम ताप वाला है, न्यूनतम ताप वाला है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि भैया इसमें क्या होने वाला है कि पहले वाले में जो अधिकतम वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो कि अधिकतम
अधिकतम, अधिकतम करके ऐसे लिख दो केवल, ठीक है, ऐसे ही करके अधिकतम करके लिख दो। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो P कितना दे रखा है, P यहाँ पर आप सभी लोगों का P1 लिख सकते हो, P1 840 दे रखा है, ठीक है। V1 कितना दे रखा है, V1 220 दे रखा है, ठीक है। I1 हमको ज्ञात करना है, तो I1 का मान कैसे ज्ञात करोगे, फार्मूला लगाओगे, P इज इक्वल टू P1 लिख देता हूँ, P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1, तो ये फार्मूला आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। ये फार्मूला आप लगाओगे यहाँ पर, तो देखो P1 कितना दे रखा है 840, V1 कितना 220, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 840 बटे में 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 एक कम 2, ठीक है, 2 से काटोगे 2 एक कम 2, 2 चाकू 8, 2 दूना के 4, ठीक है। तो 42 बटे कितना हो गया ये, 42 बटे 11, ठीक है, 42 बटे 11 एम्पियर, ठीक है। अब इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो भैया दूसरे वाले को निकाल लोगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से न्यूनतम के लिए, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम, न्यूनतम देखो, न्यूनतम आप सभी लोगों को कितना दे रखा है, न्यूनतम आप सभी लोगों का दे रखा है P2 कितना दे रखा है 360, इसमें उतनी ही उतना ही विभवांतर होगा, यानी 220 वोल्ट। तो I का मान ज्ञात करना है, यानी I2 का मान परिकलित करना है। तो देखो I2 कितना हो जाएगा, P2 अपॉन V2, ठीक है। P2 कितना दे रखा है 360, V2 कितना दे रखा है 220, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18 बटे 11 एम्पियर, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इन दोनों की धाराओं को आप जोड़ लोगे, ठीक है, क्या करोगे, दोनों की धाराओं को जोड़ लोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करोगे, परिपथ में बहने वाली कुल धारा, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I इज इक्वल टू हो जाएगी I1 प्लस का I2, I1 प्लस का I2। I1 कितना दे रखा था, तो I1 आप सभी लोगों का 42 बटे 11 था, ठीक है। I2 कितना था 18 बटे 11, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एलसीएम 11 है, तो 11 को ले लेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 8 दूनी 10 हो जाएगा, 4 एक 5 एक 6 हो जाएगा, तो 60 बटे 11 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 60 बटे 11 आ जाएगा। तो परिपथ में कुल धारा आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा था, एक बार क्वेश्चन में भी मैं देख लेता हूँ, मुझे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 220 दोनों परिक्रणों में विद्युत धारा तथा दोनों प्रतिरोध मान। यार भाई यहाँ मेरे दोनों में अलग अलग आपको विद्युत धारा ज्ञात करनी है और अलग अलग आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, मैंने जो चीज़ें बताई वो भी ठीक है। अब आप इतना कर सकते हो यहाँ पर कि ये जो आपको मान निकाला है आपने धारा का मान, ठीक है, ये जो आपने धारा का मान निकाला है अच्छी बात है, अच्छे से किया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हो, अधिकतम प्रतिरोध। अब यहाँ पर आप पहले वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से डाल करके आप अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम में क्या निकाल लोगे, अधिकतम प्रतिरोध, ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध पहले वाले के लिए तो कितना निकलेगा। चूंकि आप सभी जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, और मैंने आप सभी लोगों को एक वैसे भी फार्मूला सिखा रखा है, R बराबर V स्क्वायर बाई P। ये फार्मूला मैंने आप सभी को सिखा रखा था ना, पहली वाली न्यूमेरिकल में अच्छे से सिखाया था। तो इसी फार्मूले का फाइनली आपको उपयोग करना है, ठीक है, इसी फार्मूले का आपको अच्छे से उपयोग करना है। R इज इक्वल टू V कितना दे रखा था, तो V आप सभी लोगों का V स्क्वायर बाई I है, ठीक है, V स्क्वायर बाई I दे रखा था, सॉरी गलती होगी, ठीक है। तो 220, ठीक है, इंटू 220, I कितना निकाला था हम लोगों ने पहले वाले में 42 बट्टे 11, तो ये तो 42 एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई 11 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बट्टे में नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। काटोगे तो 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो 11 इंटू 11 क्या करोगे, ठीक है, 11 इंटू 11 करोगे, 11 इंटू 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, R बराबर V स्क्वायर बाई I, तो V बराबर IR, ठीक है, तो V बराबर IR भी होता है, एक मिनट यार, V स्क्वायर नहीं होगा, ये R बराबर V बाई R, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा रहे थे, V इक्वल टू IR, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो रही है मेरे से, थोड़ी सी गलती। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर को हटा देंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू IR, तो R बराबर V बाई I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे तो फिर केवल 220 बटे 42 बटे 11 रहेगा, 11 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इससे 21 बटेगा, तो 11 इंटू 11 करोगे तो ये आपको हो जाएगा 121। अब इस जीरो को यहाँ रख दोगे तो बट्टे में हो जाएगा 21। अब 21 से काटोगे तो भाई साहब आप सभी लोगों का कटने के बाद कितना निकलेगा, 576, सॉरी
57.6 इतना आप सभी लोगों का यहाँ से ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप सभी लोगों का आ गया अधिकतम के लिए। अब न्यूनतम के लिए क्या आएगा जरा उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप न्यूनतम को निकाल सकते हो। जिस तरीके से आपने अधिकतम को निकाला सेकंड वाले में, इसी तरीके से आप न्यूनतम को भी निकाल सकते हो न्यूनतम के लिए। ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले न्यूनतम प्रतिरोध के लिए सीधा लिख देता हूँ फार्मूला एकदम, R बराबर V/I। ठीक है, फार्मूला कहाँ से आया, तो चूंकि V = IR होता है तो वहाँ से ये फार्मूला आप सभी लोगों का आया है। और एक बात आपको याद रखनी है कि आपका V जो है वो समान रहने वाला है। I हमारा चेंज होकर कितना हो गया, तो आप सभी को पता था कि 18/11 हो गया था। कितना, 18/11। तो 18 नीचे रहने वाला है, 11 ऊपर रहने वाला है, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 नेम 18। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी लोगों को। तो अब ये 11 × 11 कितना हो जाएगा, ये 11 × 11 हो जाएगा 121। ठीक है, और 0 लगा दोगे बचे हुए और नीचे कर दोगे 9 को। ठीक है, तो इतने को जब काटोगे तो टोटल आप सभी लोगों का जहाँ तक मेरे हिसाब से दशमलव में जो आएगा 134.44 आएगा। ठीक है, 44। ठीक है, इतना आ जाएगा ये आपका ओम। ठीक है, 134.44 ओम, इतना इसका ये आंसर आप सभी लोगों का आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल आप सभी लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसी तरीके के जो न्यूमेरिकल हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। होपफुली ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और लास्ट का जो न्यूमेरिकल है ये आप सभी लोगों को मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। हालांकि मैं इसको करा सकता हूँ, लेकिन अगर आपका समय नहीं जाता है तो मैं ज़रूर कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका समय चला जाएगा तो इस वाले न्यूमेरिकल के लिए मैं आप सभी को होमवर्क देता हूँ। बहुत आसान है। प्रतिरोध बल्ब का जो है प्रतिरोध R ज्ञात करना है। ठीक है, और बल्ब जो है उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा I है वो ज्ञात करनी है। 100 वाट दे रखा है, 150 वोल्टेज दे रखा है। सभी लोग HW में करके लाएंगे और इस वाले को करके लाएंगे। और एक और क्वेश्चन मैंने बताया था आप सभी लोगों को, एक क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर और 7 नंबर होमवर्क के लिए है। सभी लोग कमेंट करेंगे जो लोग करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।